नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अहिरवाल की राजनीति अपना एक विशेष स्थान, विशेष महत्व रखती है और अहिरवाल की राजनीति में राव इंद्रजीत सिंह छत्रप के रूप में देखे जाते हैं, सबसे दबंग नेता के रूप में माने जाते हैं, जो समय समय पर बीजेपी को ही आंख दिखा देते हैं, बीजेपी को ही अपने बागी तेवर दिखा देते हैं, अपने तीखे तेवर दिखाकर बीजेपी की ही बोलती बंद करने का काम कर देते हैं। अब उन्हीं राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर रेवाड़ी के अंदर मुख्यमंत्री की रैली में भरी सभा के अंदर भरे मंच से अपने तीखे तेवर दिखा दिए और अहिरवाल क्षेत्र के विकास को लेकर मुख्यमंत्री तक को खरी खरी सुना दी, मुख्यमंत्री तक को सुनाने से पीछे नहीं हटे। सबसे पहले आपको राव इंद्रजीत सिंह की वो वीडियो क्लिप उस स्पीच की, उस भाषण की दिखाते हैं जिसमें उन्होंने अहिरवाल क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग, सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री के सामने उसी दबंगता से रख दी जिस दबंग अंदाज में वो अक्सर बीजेपी को घेरने का, बीजेपी को लपेटने का काम कर जाते हैं। पहले सुन लीजिए राव इंद्रजीत सिंह को। आज इस जिले के अंदर जहां आप उपस्थित हुए हैं उन चंद जिलों में से है जहां पर 100% भारतीय जनता पार्टी के टिकटार्थियों को जिता करके भेजा है। आप बगल के अंदर गुड़गांव है, यहां रेवाड़ी है, तीनों के तीन एमएलए आज हमारे बीच के अंदर बैठे हुए हैं और आज इतनी पब्लिक रेवाड़ी की भी आई है, बावल की भी आई है, हो सकता है पटौदी की और कौसली की भी आई हो। ये कह रहे हैं, मेरे मार्फत कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी सरकार को बनाने में अपना दिल पूरा लगा करके योगदान देते हुए तीसरी सरकार बनाई। ऐसा ना हो कि हमारे इस योगदान को नजरअंदाज किया जाए। यहां के सारे एमपी आपके साथ, पार्टी वाले आपके साथ, चाहे मेरे साथ कोई रहा हो या ना रहा हो, लेकिन आपके साथ आज के दिन जरूर है और हमारा हक पड़ता है कि हमने आपकी सरकार बनाई है, हमारी बात को प्राथमिकता दी जाए। तो सुना आपने राव इंद्रजीत सिंह को, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में, दो टूक शब्दों में यह बात कह दी। अहिरवाल क्षेत्र ने फिर बीजेपी की सरकार बनाई है, लेकिन इस क्षेत्र को भाजपा से, हरियाणा सरकार से जो मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिला है। यानी कि अहिरवाल क्षेत्र का जिस तरीके से विकास होना चाहिए था उस तरीके से अब तक इस क्षेत्र को कोई भी बड़ी सौगात, कोई भी सरकार के अंदर खास महत्व और खास पावर नहीं मिली है। और इसका दुख राव इंद्रजीत सिंह ने पहली बार नहीं जताया, बल्कि इससे पहले अनेक मौकों पर, या फिर यूं कहें कि पिछली सरकार में भी वो यही बात दोहरा चुके, यही बात कह चुके, अपना यही दुखड़ा सुना चुके हैं। लेकिन वो किसी भी मौके पर बीजेपी को लपेटने से, बीजेपी को आंख दिखाने से, अपने तीखे तेवर दिखाने से पीछे नहीं हटते और एक बार फिर मुख्यमंत्री की रैली में अहिरवाल क्षेत्र की जनता के सामने ही भरे मंच से मुख्यमंत्री को यह बात तक कह दी कि पिछले मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कभी यहां आकर झांका तक नहीं, देखा तक नहीं, लेकिन तीसरी बार इस क्षेत्र ने बीजेपी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनाई है, आपकी सरकार बनाई है, तो यह क्षेत्र भी बदले में आपसे विकास चाहता है, तरक्की चाहता है, महत्व और तवज्जो चाहता है। लेकिन अब तक जो तवज्जो, जो महत्व इस क्षेत्र को मिलना चाहिए था वो सरकार की तरफ से नहीं मिला। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह का स्पष्ट कहना था कि हमने आपकी सरकार बनाई तो हमारा भी हक बनता है कि हमारा काम किया जाए। और बात यही नहीं रुकी, बल्कि राव इंद्रजीत सिंह ने इसी रैली में मुख्यमंत्री के साथ में बैठे राजस्थान के अलवर लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद और फिलहाल राजस्थान की तिजारा विधानसभा सीट से विधायक, बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ तक को खरी खोटी सुना डाली और सीधे सीधे चेतावनी दे दी कि आपकी दखलंदाजी हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले दिनों के अंदर यहां पर हमारे कुछ साथी घरों ने मिल करके राजस्थान से जो गंदा पानी आता है उसको रोक दिया। स्वामी जी बैठे हुए हैं, ये एमएलए साहब बन गए तिजारा से। जो बांध लगाया था हमने वो तोड़ दिया इन्होंने। मतलब राजस्थान का गंदा पानी हमारे आने लग रहा है या इसकी संभावना है। भाई घर अपना खुद महफूज करो।
आप स्वामी जी आप जीत गए तिजारा से, लेकिन हम जब यहाँ पे बांध रोकने की, पानी रोकने की लगाएंगे, हम आपकी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह मामला क्या है वो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री को राव इंद्रजीत सिंह ने खरी खोटी सुनाई उस पर आगे चर्चा कर लेते हैं। अब मुख्यमंत्री ने भी इस बात का जवाब उसी दबंग अंदाज में दे दिया जिस दबंग अंदाज में राव इंद्रजीत सिंह ने यह बात रखी थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से, और मुख्यमंत्री ने भी दो टूक शब्दों में ही उसी मंच पर, उसी रैली में यह बात कह दी, हम किसी एक जाति, एक वर्ग या एक परिवार की यह सरकार नहीं है, हम हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की ये सरकार है। हमारे लिए हर हरियाणवी हमारा परिवार है और इस परिवार की खुशी और तरक्की हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारा हरियाणा ये विकास की ऊंचाइयों को छुए। कि किसी जाति विशेष ने सरकार नहीं बनाई, बल्कि हरियाणा की 3.25 करोड़ लोगों की यह सरकार है। 3.25 करोड़ लोगों ने मिलकर यह सरकार बनाई है, यानी कि किसी जाति विशेष के नहीं, बल्कि हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की सरकार हरियाणा सरकार है। वो किसी क्षेत्र विशेष को लेकर नहीं, जाति विशेष को लेकर नहीं चलेगी, बल्कि 3.25 करोड़ लोगों का लगातार विकास होगा, एक समान विकास होगा, एक सूत्र में विकास होगा। किसी भी क्षेत्र को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलेगी, किसी क्षेत्र को कोई विशेष महत्व नहीं मिलेगा, किसी जाति विशेष को कोई खास कोटा नहीं दिया जाएगा। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह के नखरे, राव इंद्रजीत सिंह के तेवर उसी रैली में, उसी मंच पर राव इंद्रजीत सिंह के बोलने के कुछ समय बाद ही मुख्यमंत्री ने ढीले कर दिए। राव इंद्रजीत सिंह के तेवर फीके पड़ गए। लेकिन खास बात यह है कि राव इंद्रजीत सिंह कहीं ना कहीं उसी दबंग अंदाज में अक्सर अपनी बात रखते हैं। चाहे पिछले दिनों राव इंद्रजीत सिंह का बीजेपी के साथ जो विवाद चला वो ही क्यों ना हो, राव इंद्रजीत सिंह किसी भी मौके पर बीजेपी को घेरने से पीछे नहीं हटते। उनको यह डर नहीं सताता कि सरकार उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकती है या फिर उनको भी बाधित, प्रतिबंधित किया जा सकता है। चाहे कोई भी बाधा हो, कोई भी प्रतिबंध हो, वो पीछे नहीं हटते। अहिरवाल क्षेत्र का नाम लेकर वो सरकार को इस तरीके से खरी खोटी सुना डालते हैं जैसे कि वो किसी विपक्षी दल को, किसी विरोधी दल को सुना रहे हो। लेकिन अब इसी रैली को लेकर राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि राव इंद्रजीत सिंह ने जो बात मुख्यमंत्री के सामने जिस तरीके से, जिस अंदाज में रखी, उस अंदाज से रखना यह स्पष्ट दर्शाता है कि राव इंद्रजीत सिंह अभी तक बीजेपी के कार्यों से, अहिरवाल क्षेत्र में जो काम हुए उनसे खुश नहीं है, नाखुश हैं। उनको और बेहतरीन कामों की उम्मीद थी और बेहतरीन तरीके से सरकार की तवज्जो मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जो महत्व वो इस क्षेत्र को दिलवाने के लिए तत्पर नजर आ रहे थे वो उनको अब तक नहीं मिल पाया है। वो महत्व, वो तवज्जो इस क्षेत्र को अब तक नहीं मिल पाई है और इसीलिए राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल क्षेत्र के अंदर बीजेपी को समय समय पर झटका देने का काम करते हैं। बीजेपी को अपनी हैसियत बता देते हैं कि उनके बिना सरकार की क्या हैसियत है, सरकार की क्या औकात है, सरकार की क्या अहमियत है। और वो ये एहसास भी करवा देते हैं कि अगर अहिरवाल क्षेत्र नहीं होता तो इस बार बीजेपी सरकार बनाने का सपना लेना तो दूर, अपनी इज्जत बचाने तक की नौबत पर आ जाती। लेकिन अहिरवाल क्षेत्र ने लगातार तीसरी बार बीजेपी पर भरोसा जताया और लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनवाकर रिकॉर्ड कायम करने का काम कर दिया। और अब राव इंद्रजीत सिंह इसी बात की धौंस, इसी बात का दबदबा बीजेपी पर जमाने का काम करते हैं कि इस क्षेत्र ने बहुत कुछ आपको दिया लेकिन आपकी तरफ से अब तक नहीं मिला है जो इस क्षेत्र को मिलना चाहिए था। ऐसे में इस क्षेत्र का हक बनता है और जो हक बनता है वो दे दीजिए, वरना ये क्षेत्र जब आपसे वो हक खुद खड़ा होकर मांगेगा तो फिर आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। खैर अब आते हैं बाबा बालकनाथ के मुद्दे पर, क्योंकि उनको भी राव इंद्रजीत सिंह ने भरे मंच से चेतावनी दे दी थी। बिल्कुल कम शब्दों में आपको यह बताते हैं कि क्यों राव इंद्रजीत सिंह ने बाबा बालकनाथ को चेतावनी दी। मामला धारूहेड़ा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर राजस्थान की तरफ से उद्योगों की अंदर से, कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी हरियाणा की तरफ धकेला जा रहा है। पिछले दिनों इस मांग पर पूरे हरियाणा प्रदेश में जोर शोर से चर्चा देखने को मिली थी। विधानसभा तक में यह मामला उछला था, लेकिन उसके बाद जब हरियाणा की तरफ से, राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से जो
हरियाणा राजस्थान की सीमा है, उस पर बांध बनवाए तो उन बांधों को भी तोड़वाने का काम राजस्थान के नेताओं की तरफ से कर दिया गया, जिसको लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने भरे मंच से ही बाबा बालकनाथ को यह चेतावनी दे दी कि इस बार बांध ना तोड़े जाएं। पिछली बार आप लोगों की तरफ से बांध तोड़ दिए गए थे, अब लगातार वो जो गंदा पानी है हरियाणा में आ रहा है, मेरे क्षेत्र में पहुंच रहा है, धारूहेड़ा में आ रहा है, जो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अगर पानी भेजना है तो उसके लिए पहले लोगों को इत्तला किया जाए, और अगर इत्तला नहीं कर रहे तो अपना पानी अपने तक रखिए, अपनी समस्या का समाधान खुद खोजिए। हरियाणा पर अपनी समस्या डालने का कोई उचित नहीं बनता है, और ये जनता आपकी दखलंदाजी इस मामले में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। यह मामला था, यह मुद्दा था जिसको लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने तिजारा से, राजस्थान से बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ तक को चेतावनी दे दी, खरी खोटी सुना डाली। जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने इस पूरे मामले को कवर करने के लिए चेहरे पर हंसी जरूर की, मुख्यमंत्री के चेहरे तक पर हंसी थी, लेकिन उनके अंदर जो इस बात को लेकर हलचल मची थी, जो खलबली सी मची थी, वो उन्होंने ही महसूस की है। उस बात को वही अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब राव इंद्रजीत सिंह किसी भी मामले में अहिरवाल क्षेत्र को लेकर पीछे नहीं हटने वाले हैं। बीजेपी के सामने उन्होंने बोरिया बिस्तर डालने से बेहतरीन अड़ना समझा, और हर बात के ऊपर बीजेपी से भिड़ जाते हैं, अड़ जाते हैं। एक बार फिर राव इंद्रजीत सिंह ने अहिरवाल क्षेत्र में मुख्यमंत्री तक को नसीहत दे दी, मुख्यमंत्री तक को यह एहसास करवा दिया कि सरकार इस क्षेत्र के दम पर चल रही है। अगर यह क्षेत्र पीछे हट गया तो आपकी सरकार दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। और मुख्यमंत्री ने भी इस बात का दबंगता से जो जवाब दिया, जिस अंदाज में जवाब दिया, उसको लेकर अहिरवाल क्षेत्र की जनता और साथ ही हरियाणा प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।